क्या तुम भी वो बंदे हो जो बचपन में बहुत ज़्यादा गेम्स खेला करता था, पबजी खेला करता था, फ्री फायर खेला करता था? तो ये वीडियो को जरूर देखते रहना। तुम गेम्स खेल सकते हो एज ए किड, वेरेज अगर तुम एक अडल्ट बंदे हो, बड़े हो चुके हो, 20 साल के हो चुके हो, फिर भी तुम्हारा ये एडिक्शन कंटिन्यू है, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए जब तुम बड़े हो चुके हो तुम्हें गेम्स छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम बड़े होकर गेम्स खेलते हो फिर तुम्हारा जो एडिक्शन है तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। अगर तुम गेम्स से पैसे कमाते हो फिर तुम उसको खेल सकते हो क्योंकि तुम उससे पैसे कमा रहे हो। वेरेज अगर तुम एक मिडिल क्लास बच्चे हो, तुम ऐसे गेम्स खेल रहे हो, जस्ट फॉर फन खेल रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, क्योंकि जितने भी जो गेम्स होती हैं, मान लो ऐप्स होते हैं, गेम्स होती हैं, वो तुम्हारे टाइम को कन्वर्ट करते हैं मनी में। अगर तुम्हारा टाइम चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम अपने टाइम पर फोकस नहीं डालोगे, फोकस नहीं करोगे, तो तुम्हारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा ऐसे ही वेस्ट होने वाला है। इसलिए तुम्हें टाइम की कदर करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं कैसे गेमिंग मैंने स्टार्ट की थी एंड मैं गेम से कैसे एडिक्ट हुआ था। जो मेरी गेमिंग थी वो 5th क्लास से शुरू हो चुकी थी। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल होता था, उस पर मैं एक गेम खेलता था, उसका नाम था सामुराई 2। वो गेम में अपने मोबाइल पर खेला करता था एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी गेम थी। आई थिंक वो 100 MB के करीब गेम होती थी, लेकिन वो जो 100 MB की गेम थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेम थी। उसके जो ग्राफिक होते थोड़ी सी वो मैस्कुलिन गेम होती थी। उसमें एक कैरेक्टर होता था, उसके पास स्वॉर्ड होती थी एंड भाई वो बंदों को काटता चला जाता था एंड उसके 7 लेवल होते थे। उसके जो 7 लेवल होते थे एंड में एक बॉस आता था, उसको मारना होता था। जब उसको बॉस को मैं मार देता था मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती थी क्योंकि मैंने बहुत ही हार्ड काम किया। लगता था ऐसे भाई जब एक गेम में एक बॉस को मारते हैं, गेम में बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा फ्री फायर के बारे में। जब मुझे फ्री फायर के बारे में पता लगा मैंने फ्री फायर भी बहुत ज़्यादा खेली। आई थिंक फ्री फायर में मैंने 50 लेवल क्रॉस कर दिया था, 51 लेवल हो चुका था एंड फ्री फायर भी मैंने बहुत ज़्यादा खेली। फिर मुझे पता लगा पबजी मोबाइल के बारे में। जो पबजी मोबाइल थी ये इतनी ज़्यादा खतरनाक गेम थी, इतनी ज़्यादा मुझसे रिलेट करता था गेम से। रियल लाइफ से ज़्यादा जो मैं फुटबॉल खेलता था उससे ज़्यादा मुझे मज़ा इस गेम में आ रहा था। मैं रियल लाइफ में ग्राउंड में जाता था क्योंकि मैं किसी भी स्पोर्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना ही मैं हॉकी खेल पाता था, ना ही मैं कबड्डी में अच्छा था, ना ही मैं फुटबॉल में अच्छा था। मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रो था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, वो थी गेमिंग, पबजी मोबाइल। फिर आया लॉकडाउन का टाइम। लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज़्यादा हमने गेम खेली। मेरे 4 फ्रेंड हुआ करते थे, हम सुबह शाम बस गेम खेलते थे। ना ही स्लीप पर फोकस करते थे, ना ही खाना खाते थे। खाना जब भूख लगती तब खा लेते थे। 2-3 रोटी खाई, चलो भी गेम खेलने। 2-3 रोटी खाई, चलो भी गेम खेलने। रात को 2 बजे तक गेम्स ही खेलते थे, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं होता था। जब सुबह उठता था मेरी आंखें जो होती थी वो लाल रंग की होती थी, रेड आँखें हो चुकी होती थी मेरी। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर मैंने GTA सैन एंड्रियास गेम्स खेलना शुरू कर दी, GTA गेम्स खेलना शुरू कर दी। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि गेम्स कितना ज़्यादा जंक कंटेंट है, वो तुम्हारी लाइफ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहा है डे बाय डे, पीस बाय पीस। एक पॉर्न एडिक्ट बंदा, एक फूड एडिक्ट बंदा, एक नशेड़ी बंदा, एक ड्रग एडिक्ट बंदा, ये सारे सेम ही होते हैं। इनको सालों को चप्पल से मारना चाहिए, ये सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं कि गेम्स जो होती हैं ये इतना ज़्यादा अडिक्टेड क्यों होती है, इतनी ज़्यादा अडिक्ट हम इनसे कैसे हो जाते हैं। हमारे माइंड में भी एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। रिवॉर्ड सिस्टम का काम क्या होता है, जब हमें कभी रिवॉर्ड मिलता है हम खुश हो जाते हैं। हमें रियल लाइफ में अवार्ड नहीं मिलता, ये लो अवार्ड हमें रियल लाइफ में नहीं मिलता। अवार्ड होता है, वो होता है खुशी, हमें खुशी मिलती है जब हम कोई गेम खेलते हैं, उसमें हम कोई लेवल को क्रॉस करते हैं, लेवल अप करते हैं। मान लो एक लेवल से मैंने 10 लेवल कर लिया गेम में, मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया है। जब मैं गेम्स में कोई बंदे को मार दूंगा, किल कर दूंगा, मेरे 2 किल हो चुके हैं, मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरे 2 किल हो चुके हैं। जब मैं गेम में 20 किल कर दूंगा मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरे 20 किल हो चुके हैं, क्योंकि वो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि मैं खुश होऊंगा इसका मतलब मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। इसलिए हम गेम्स के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। हमारा मिशन होता है 20 किल करने हैं, हम 20 किल कर देते हैं। फिर एक और मिशन आता है, मिशन आते जाते हैं, आए जाते हैं, आए जाते हैं।
मिशन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम गेम्स के साथ अडिक्ट हो जाते हैं। एक गेम की स्टोरी टेलिंग, अगर किसी गेम के ग्राफिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ग्राफिक हैं, मान लो तुम गॉड ऑफ वॉर GTA 5 ग्राफिक देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें GTA 5 खेलने को दूँ ना, तो मैं रियल अमेरिका जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो गेम में जो दुनिया है वो तुम्हारी रियल दुनिया से 10x बेटर है। इसलिए हम गेम के साथ एडिक्ट हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है, हम गेम्स से इसलिए एडिक्ट होते हैं क्योंकि हम एक मैस्कुलिन होते हैं। क्योंकि एक मेल होता है वो मैस्कुलिन होता है, वो मैस्कुलिन चीज़ें करना चाहता है। तुमने बचपन में कहा होगा मैं आर्मी वाला बनूंगा, मैं पुलिसमैन बनूंगा, अब क्यों नहीं करता मन बनने को, आर्मी वाला पुलिसमैन बनने को अब क्यों नहीं करता मन? क्योंकि वो तुम्हारी जो डिज़ायर थी आर्मी वाली, आर्मी मैन बनना है, पुलिस मैन बनना है, मिलिट्री वाला बनना है, जो भी तुम्हारी जो डिज़ायर थी वो तुम्हारी गेम्स ने फुलफ़िल कर दी है। आर्मी में क्या होता है, गन्स चलानी होती हैं, बंदूकें चलानी होती हैं, पिस्टल चलानी होती हैं, गोली चलानी होती है, वो काम गेम्स तुम्हारी कर देती हैं। इसलिए तुम्हें आज इसी वक्त में तुम्हें बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं आज मैं आर्मी बनूँ, मैं पुलिस मैन बनूँ, क्योंकि तुम्हें वो लगता है कि मैं ये रियल लाइफ में कर रहा हूँ। जो गन्स वाला काम था, जो गोलियाँ चलानी थी बचपन में, जो होता था कि ठाड़ डुका करेंगे, गोलियाँ मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आर्मी वाला बनेंगे, पुलिस में चोरों को पकड़ेंगे, वो तुम रियल लाइफ में नहीं, तुम एक वर्चुअल दुनिया में करते हो जिसको हम गेम्स बोलते हैं। तुम गेम्स में वो चीज़ें कर लेते हो। जैसे एक जो बंदा पोर्न देख रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि लड़की मिल गई, अब को सेक्स तो हो गया है, लड़की क्यों ढूंढनी है, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है बहुत ही ज़्यादा भोला है, बहुत ही ज़्यादा भोला है, इसको रियलिटी एंड सबकॉन्शियस में बिल्कुल भी पता नहीं लगता। सेम वे इसको गेम्स में बिल्कुल भी नहीं पता लगता ये चीज़ रियल है या ये चीज़ फेक है। क्योंकि एक मैन मैस्कुलिन होता है, हम गेम्स से मैस्कुलिनिटी के साथ एडिक्टेड हैं। क्योंकि गेम, अगर कोई मैस्कुलिन गेम होगी उसको हम बहुत ज़्यादा खेलेंगे। मान लो तुम वो गेम डाउनलोड करते हो जिसमें एक लड़की को पाउडर लगाते हैं, लगा कर एक लड़की को पाउडर लगा के सजाते हैं, तुम वो गेम्स खेलते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ लड़कियां, वो गेम से लड़कियां खेलती है। हम वो गेम खेलते हैं जिसमें भाई गोलियां चलती हैं, ऐसे भाई बंदों को गले से काट देते हैं। जैसे मेरे केस में था, मैं 5th क्लास से गेम खेलना शुरू कर गया था। मेरे पास छोटा सा मोबाइल होता था, उस पर मैं सामुराई 2 गेम खेलता था। वो गेम कोई ब्यूटी गेम नहीं थी जिसमें पाउडर लगाते हैं लड़कों के लड़कियों को, वो एक वॉर गेम थी, एक मैस्कुलिन गेम थी जिसमें बंदों को काट दिया जाता है। अब बात करते हैं गेम्स तुम्हारी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं। सबसे बड़ा तुम्हारा जो प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आएगी वो तुम्हारा टाइम, क्योंकि गेम्स तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती हैं। मान लो तुम कहते हो मैं एक यूट्यूबर बनूंगा, क्योंकि यूट्यूब अगर तुम गेमिंग में बनना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, मैं आपको बोल के बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा कंपटीशन है गेम्स की फील्ड में, गेमिंग फील्ड में। कई बंदे इसलिए खेलते हैं भाई मेरा स्किल इंप्रूव हो रहा है, भाई वो स्किल नहीं इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारा टाइम जा रहा है। क्योंकि तुम्हें मैंने पहले बताया है कि जो होता है, जो कोई भी ऐप है, कोई भी ऐप है, वो तुम्हारे टाइम को मनी में कन्वर्ट करता है। एंड टाइम मनी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पैसे कमा सकते हो, मनी बना सकते हो। वेरएज़ अगर तुम्हारे पास सिर्फ मनी होगी, सिर्फ तुम्हारे पास पैसा हो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तुम उस पैसे का भी क्या करोगे? इसलिए तुम्हें टाइम की कदर करनी चाहिए। तुम्हारा टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती हो। तुम एक चीज़ नोटिस करके देख सकते हो, गेम्स से वो बंदे एडिक्ट होते हैं जो जिन बंदों के जो पेरेंट्स हैं थोड़े मिडिल क्लास है, एंड उनको 3 टाइम की रोटी मिल जाती है, खाना खा लेते हैं, एंड सर पे छत है, वो बंदे ही गेम्स के साथ एडिक्टेड होंगे, वो बंदे ही गेम खेलेंगे। क्योंकि अगर कोई वो बंदा है जिनके पास घर भी नहीं है अपना, एंड जो बंदे 3 टाइम की रोटी उनको नसीब नहीं होती है, वो बंदा बिल्कुल भी फ़ोन के साथ या फिर गेम्स के साथ बिल्कुल भी एडिक्ट नहीं होगा। इसलिए टाइम की कदर करो। सबसे बड़ा जो तुम्हारा चीज़ है, सबसे बड़ी जो तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारे टाइम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है गेम्स। जब तुम सिर्फ गेम्स पर फोकस करते हो, सिर्फ गेम्स पर फोकस करते हो, तुम अपने ऊपर बिल्कुल भी फोकस करते हो, ना ही तुम अच्छे से खाना खाते हो, ना ही अच्छे से सोते हो, ना ही किसी से बात करते हो। अगर तुम किसी से बात नहीं करोगे तुम्हारी सोशल स्किल बेकार हो जाएंगी। अगर तुम सोओगे नहीं, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड अच्छे से रिकवर नहीं होगा, तुम स्किनी रह जाओगे, तुम बढ़ोगे नहीं, तुम्हारी हाइट कम रह जाएगी। वेरएज़ अगर तुम अपनी डाइट पर फोकस नहीं करोगे, अगर तुम अपनी डाइट पर फोकस नहीं करते हो, तुम्हारा फिर माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम्हारा मसल मास इंक्रीज नहीं होगा, एंड तुम एक स्किनी बंदे रह जाओगे, एंड तुम्हारा जो स्कल वगैरह है, तुम्हारी हड्डियों का साइज है वो छोटा रहने वाला है। जब तुम मान लो अपनी डाइट पर फोकस नहीं करते, तुम्हारे एक थप्पड़ मुंह पर पड़ा, तुम्हारा जबड़ा टूट गया, तुम्हारी ऐसे हड्डियाँ होने वाली है। क्योंकि डाइट जो होती है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है।
क्योंकि डाइट के साथ ही हम चलते हैं, खाने के साथ ही हम चलते हैं। खाना हमारे लिए ऐसे है जैसे एक मोबाइल के लिए उसकी बैटरीज। इसलिए तुम्हें गेम्स को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। गेम्स बहुत ही बुरी चीज़ है। मैं तुम्हें मोबाइल गेम्स के बारे में कह रहा हूँ। अगर तुम वीडियो गेम खेलते हो वो भी ठीक है, खेल सकते हो, लेकिन उसके साथ भी तुम्हें एडिक्ट नहीं होना है। तुम हफ्ते में 1-2 बार खेल सकते हो गेम्स, वीडियो गेम्स मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको मोबाइल गेम बिल्कुल भी नहीं कह रहा। अब बात करते हैं गेम एडिक्शन को कैसे फिक्स करें। अगर तुम गेम एडिक्शन को फिक्स करना चाहते हो फिर तुम्हें पहले ट्रिगर को फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द ट्रिगर? ट्रिगर होता है जो बंदूक से निकलता है। मान लो तुम्हें झटका कहाँ से लगता है कि मैं गेम्स खोलूँ जाके, तुम्हारे यूट्यूब से लगता है, तुम्हें कोई फ्रेंड बोलता है आ भाई यार गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। तुम्हें ट्रिगर फाइंड करना पड़ेगा। जब तुम ट्रिगर को फाइंड कर लोगे तुम्हारा गेम एडिक्शन बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अच्छे काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, जो बुरा काम होता है उसको छोड़ना मुश्किल होता है। अगर तुम्हारी विल पावर, तुम्हारे पास बहुत अच्छी विल पावर है, तुम्हारे पास विल पावर बहुत ज़्यादा है, फिर तुम गेम्स को छोड़ दोगे। मेरे पास विल पावर बहुत अच्छी सी, मैंने किसी को ये नहीं किया मैं गेम्स खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं विल ट्रिगर ढूंढ रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सीधा बस गेम छोड़ दी। सीधा मैंने बस भाई मैं नहीं खेल रहा सी गेम, मैंने ऐसा किया। तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा कोई चुस्की मारने को बोलेगा, कुछ बोलेगा भाई गोली, कोई भाई पानी पी लो, ये नींबू निचोड़ के पानी में पी लो, भाई अपने सर पर थोड़ा मार लो, तो तुम्हारी विल पावर ही काम आने वाली है। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ।